ऑल ऑफ यू चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूं लाइव छू, हूं ऑडिबल छू, हूं विजिबल छू, यस हूं लाइव छू, यस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल और आप सभी का करता हूं तहे दिल से स्वागत। सभी जने फटाफट आ जाओ, ज्वाइन कर लीजिए। सत्यम झा, अनुष्का, सुभोजी, दादा, गुड इवनिंग। और अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है। अटेंडेंस को कैसे मार्क करते हैं? जैसे ही सेशन में ज्वाइन करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे एक बार। चलिए फटाफट आ जाइए। जोया मलिक गुड इवनिंग, सीक्रेट सुपरस्टार गुड इवनिंग, अशोक सोलंकी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल द बच्चास एंड ऑल द बच्चीज। तो आज सुबह की जो क्लास थी ऐप की वो डिस्टर्ब होगी नेटवर्क के इशू के वजह से, और मैं बस इतना मैसेज कन्वे कर रहा था आप लोगों के कि आज क्लास हुई और अब शायद एक हफ्ते तक क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं, हम सारे टीचर्स साथ में होने वाले हैं और मैं दिल से चाहता था कि आज की क्लास हो बट सुबह की नहीं हो पाई, लेकिन सफलता बैच यहाँ पर हो रही है। तो यस सर ये रिकॉर्डेड मिलेगी, बिल्कुल सयन। एवरी लेक्चर विच इज ओवर हियर इट इज अवेलेबल रिकॉर्डेड, व्हाई नॉट डियर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है। चलिए सो आप सबको मैं बता रहा हूं कि एक वीक का ब्रेक आने वाला है। आज के लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मिलने वाले। एक वीक जी लेना मेरे बिना। वैसे मैं आपको दिखूंगा लेकिन आपकी बैच में नहीं देखूंगा क्योंकि अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो दैट विल कीप अस बिजी फॉर नेक्स्ट 1 वीक, है ना। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के चैनल पे। मेरे सक्सेस मंत्रास, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस के साथ स्ट्रेट अवे मैं कंटेंट में जंप करता हूं। यस्टरडेज क्लास वी स्टडीड स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन पढ़ के हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था। डेप्रीसिएशन अकाउंट हमने बनाना सीखा था। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया था। गुड इवनिंग फैक्ट वर्ल्ड आयुष, गुड इवनिंग। ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और स्पेशल चीज जो हमने यहाँ समझी थी वो मैंने आपको कुछ सेल्फ एनालिसिस के पॉइंटर्स लिखाए थे, उससे रिलेटिंग थी कि चाहे एसेट्स हमने कैश में खरीदी हो या फिर एसेट्स हमने क्रेडिट में खरीदी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन इट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन एंड दैट अनदर मेथड, एंड दैट मेथड इज नोन एज WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है। होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, आईसीआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन करना था स्ट्रेट लाइन मेथड का, आपने किया होगा मैं उम्मीद करता हूं। नाउ कम टू योर रजिस्टर्स एंड राइट डाउन हेडिंग रिटन डाउन वैल्यू WDV। अच्छा, इसी का एक और नाम है, हाय आदि गुड इवनिंग, इसी का एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM। रिटर्न डाउन वैल्यू WDV या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले ना ये मेथड के अंदर डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं उससे सबसे पहले हमें WDV ये टर्म का मतलब समझने की जरूरत है। WDV का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्या मतलब होता है? कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ओके, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी एक नाम है, चलो वो भी लिख दूं, बहुत बढ़िया। ऑडिटर बच्चे हैं मेरे, ठीक है। नाउ अब ठीक है, WDV इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन? इसका मतलब लिखेंगे आप टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन एन एसेट फ्रॉम द डेट व्हेन टोटल डेप्रीसिएशन, अच्छा कोई बात,
total depreciation charged on an asset from the date when an asset was purchased and put to use। मतलब जिस दिन भी हमने एसेट खरीदी है उस दिन से लेकर आज तक उस एसेट पे जो भी टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना, उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ एन एसेट मतलब ग्रॉस कॉस्ट ऑफ एन एसेट में से जब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करता हूं तब जाकर मुझे मिलती है WDV। अच्छा, आपकी ज्ञान की बात है, WDV को और दो नामों से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरिंग वैल्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज बुक वैल्यू। WDV ही एसेट की कैरिंग वैल्यू भी होती है, WDV ही एसेट की बुक वैल्यू होती है। तो जहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर हम किसी भी एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, WDV मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ना चार्ज करके एसेट के WDV पे चार्ज करते हैं, मतलब एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो बस इतनी सी चीजें, बाकी तो इसमें कुछ अलग है नहीं। अकाउंटिंग बिल्कुल वैसी है जैसी हम लोग देखते आए। चलिए फटाक से ये करते हैं इलस्ट्रेशन रेफर और फिर एक क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, नाउ वही डेटा है जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 का है। द ओनली डिफरेंस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 वाज अंडर SLM एंड नाउ दिस इज अंडर WDV। Jain Brothers acquires a machinery on 1st July 21 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh rupees in installation। मतलब total cost of an asset means and includes all the cost incurred to bring an asset to present location and working condition। तो यहाँ पर asset की total cost होगी 15 लाख रुपए। I hope ये सबको clear है। Now the firm writes off the depreciation at 10% per annum every year। The books are closed on, very important, 31st December every year। So financial year is calendar year। Show the machinery account, okay, on diminishing balance method for the year 21-22। सिंपल है। सबसे पहले हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है यहाँ पर कैलेंडर ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 1 जनवरी से 31 दिसंबर। एसेट हमने खरीदी है 1 जुलाई 2021 में, मतलब 2021 में हम कितने महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 6 मंथ्स का, 6 महीनों का। सबसे पहले एसेट खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। हम चाहें तो डायरेक्टली 15 लाख लिख सकते हैं, हम चाहें तो 14 लाख अलग, 1 लाख अलग लिख सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट है 14 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीस का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, असेंबलिंग चार्जेस है। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। 31 दिसंबर को हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री बोलेंगे सभी जने क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15 लाख रुपीस की एसेट इनटू 10% फॉर 6 मंथ्स। सो योर डेप्रिसिएशन अमाउंट कम्स टू 75,000। अब एक जबरदस्त कैच बताऊं आपको मैं, फर्स्ट ईयर में एसेट पे डेप्रिसिएशन सेम लगेगा चाहे वो SLM हो या WDV हो। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपने अगर चेक किया होगा, आपकी बुक्स में टर्न करके देखिएगा, फर्स्ट ईयर में इसी क्वेश्चन में, इसी डेटा में 75,000 ही डेप्रिसिएशन था और सेकंड ईयर में भी उतना ही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कॉस्ट ही WDV होती है। आई थिंक ये क्लियर है। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 14,25,000। ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा 14,25,000। अब ये जो 14,25,000 है दोस्त, इसको हम कहते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको हम कहते हैं कैरिंग वैल्यू, इसी को हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। अब 2022 में मैंने ये एसेट को पूरे साल इस्तेमाल किया है। लाइक ठोको, जितने लोग देख रहे हैं उतना लाइक नहीं कर रहे हैं। 2012 में मैंने इस एसेट को पूरे साल इस्तेमाल किया है, यूज किया है, तो मैं पूरे साल भर का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ऑन दिस वैल्यू WDV। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा WDV पे। तो 14,25,000 का 10% होता है 1,42,500। चेक कीजिएगा। सो आपकी WDV आ गई 12,82,500। सिंपल है ना? सिंपल। चलो, अब ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन था, लेकिन अब मैं लेकर आऊं मेरी बुक का क्वेश्चन, AAA बुक का क्वेश्चन। वो बुक जो मेरे जो ऐप के स्टूडेंट्स हैं, जो ऐप पे मुझसे क्लासेस पढ़ते हैं, उन लोगों को दी जाती है ना। चलिए, ये बुक का क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, रोम्बो सॉलिड। सबसे पहले आप अपने रजिस्टर्स में आएंगे और मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा। मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्विकली फॉर्मेट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे सभी जने। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट।
प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर हाफ पेज। बहुत बढ़िया। चलिए पढ़े क्वेश्चन। A firm purchased on 1st January 2018 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. कल आपको याद है मैंने आपको एक समरी बनानी सिखाई थी, इफ यू रिमेंबर। बस वही समरी बनाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चनों से। ठीक है, फर्म ने पहली मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी 2018 को। पहली मशीन है, उसको नाम देता हूं मैं M1 बाबू। ठीक है, कब खरीदी है? 1 जनवरी 2018 में। ये आपने खरीदी है 5,82,000 की एंड स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, ये सब एक ही वर्ड है ना, असेंबली, ये सब एक ही वर्ड है। तो 5,82,000 प्लस 18,000, बिकॉज किस चीज की डेफिनेशन आएगी? कॉस्ट ऑफ एन एसेट की। तो टोटल कॉस्ट हो गई बेटा जी इसकी 6 लाख रुपए। ओके, अभी फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमें नहीं पता, वो बाद में देख लेंगे हम लोग। ऑन 1 जुलाई 2018 अनदर मशीनरी फॉर रुपीज 2 लाख वॉज एक्वायर्ड। ओके, अनदर मशीनरी, मैं नाम देता हूं उसको M2। कब खरीदी है बेटा जी मैंने? 1 जुलाई 2018। अभी तक हमें नहीं पता कि यहां पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च है या जनवरी से दिसंबर है। आपने एक और मशीनरी खरीदी है फॉर रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए की, और एक मशीनरी आपने परचेज की है। ऑन 1 जुलाई 2019 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018। कौन से मशीन की बात हो रही है? M1 हैविंग बिकेम ऑब्सोलीट वाज ऑक्शन फॉर 38,600। तो इसको आपने क्या किया? इट वाज रिटायर्ड, रिटायर्ड, डी रिकॉग्निशन, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। कब रिटायर किया गया? 1 जुलाई, जुलाई का मतलब होता है 7th मंथ 2019। द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2018, उसका नाम क्या है घर का? बाबू M1 हैविंग बिकेम ऑब्सोलेट ऑक्शन फॉर 38,600 एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वाज परचेज्ड। ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। सो यहां पर आ रही है M3। कब आ रही है? वही डेट 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 नई मशीन आपने खरीदी है फॉर रुपीज 4 लाख। बहुत बढ़िया। डेप्रीसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन WDV। 31 दिसंबर मतलब दोस्त यहां पर इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर। इसका मतलब है ये वाला ट्रांजैक्शन है फॉर द ईयर 2018, ये भी है 2018 और ये है 2019। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट। ये वाला ट्रांजैक्शन भी कब होगा? 2019 में। तो क्वेश्चन को समराइज करते हैं ये समरी को देखकर। 2 साल का मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है, 2018 और 19। क्लियर हो गया? 2018 में आप पहले एक मशीनरी खरीद रहे हैं 1 जनवरी को। उसकी टोटल कॉस्ट हो गई 6 लाख। तो कॉस्ट की डेफिनेशन के हिसाब से इस पे हम पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मशीनरी 2 आप परचेज कर रहे हैं 1 जुलाई 2018 को, मतलब 6 महीने बाद, और इसको भी आप डेप्रिशिएट करेंगे बट फॉर 6 मंथ्स। ये दोनों डेप्रिशिएट होने के बाद आते हैं 2019 में, मतलब 18 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। 2019 में 2 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। एक तो आप M1 बेच रहे हैं और M3 खरीद रहे हैं। शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा यहां पर फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 2018। 2018 में पहली मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं जनवरी 1, 2018। जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जनवरी 1 टू कैश और बैंक अकाउंट। यस, 5,82,000 प्लस 18,000, 5,82,000 प्लस 18,000, 18,000। टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा जी इसकी? 6 लाख रुपीज। चेक कीजिएगा, टोटल कॉस्ट 6 लाख। उसके बाद M2 आप खरीद रहे हैं 1 जुलाई 2018 में, तो जुलाई 1
टू कैश और बैंक अकाउंट। सो कितने की एसेट खरीद रहे हैं आप? 2 लाख रुपीस की, तो वो भी आप डेबिट कर देंगे यहाँ पर 2 लाख रुपीस। चेक करिएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं आता हूँ सीधा दिसंबर 31 पे और मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेप्रीसिएशन के लिए ना दोस्त मैं सजेस्ट करूँगा वी शुड मेक अ वर्किंग नोट। रीज़न आपको समझ में आएगा कि वर्किंग नोट के अंदर आप ना सिर्फ डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकालते हैं बल्कि आपको प्रॉफिट या लॉस भी पता चलता है और फिर आपको पता चलेगा क्लोजिंग बैलेंस दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो 6 लाख और 2 लाख ये होता है 8 लाख रुपीस और यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 8 लाख रुपीस, करेक्ट। फिर इसके बाद 2018 के बाद 2019 चालू हो जाएगा, 2019 चालू हो जाएगा, जनवरी 1 आएगा, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है वो 2019 का ओपनिंग बैलेंस में जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? चेक करिएगा क्लियर होगा तो अब हम यहां पर आते हैं और बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, लाइन ड्रॉ करना। भाई साहब बहुत डिफिकल्ट काम, बहुत डिफिकल्ट काम। टोटल 3 मशीन्स हमारे पास होगी, M3 M2 कुछ ज्यादा हो गया, M3 मशीनरी 3, मशीनरी 2, मशीनरी 1 और ये हमारा पर्टिकुलर्स। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट। मशीनरी नंबर 1 की कॉस्ट है 6 लाख रुपीस, मशीनरी नंबर 2 की है 2 लाख रुपीस, ठीक है। मशीनरी नंबर 3 2018 में परचेज ही नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब हम लोग यहां पर सबसे पहले बेटा जी क्या करेंगे, हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कौन से ईयर का चार्ज करेंगे? एट द रेट नहीं लिखा तो भी चलेगा। डेप्रीसिएशन कौन से साल का चार्ज करेंगे? 2018 का। मशीनरी नंबर 1 जो है वो आपने कब परचेज किया है ना? मशीनरी नंबर 1 आपने परचेज किया है 1 जनवरी 2018 को, तो आप उस पर पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब 60,000। तो आपकी WDV कितनी आएगी बेटा जी? 5,40,000। ये 5,40,000 क्या कहलाती है? इट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2019। चेक कीजिएगा 1 जनवरी 2019। सर मैं आपके फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूं, 12th के बाद क्लूलेस था, आपसे इंस्पिरेशन लेके CA में आया, करंटली CA फाइनल में हूं, रियली मिसिंग योर गाइडेंस एंड मोटिवेशन। आप तो बेस्ट हो। ओ माय गॉड, दैट्स सो नाइस टू हियर दीपक यार। और ऐसा बिल्कुल मत कहो यू आर मिसिंग माय गाइडेंस एंड मोटिवेशन। मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, है ना, और नंबर चाहे तो मेरा कहीं से भी मिल जाएगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आप मुझसे क्लासेस ले रहे हो तो ही मेरे स्टूडेंट हो, या आपने पहले मुझसे क्लासेस लिए आगे नहीं ले रहे हो तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो। यार एक बहुत छोटी सी और सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे से सुनना और बहुत अच्छे से समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है ना वो बहुत अलग होता है। जैसे एक माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है ना वो हर एक कोई समझ नहीं पाता है, वैसे ही एक टीचर का और एक स्टूडेंट का जो प्यार है ना वो हर कोई समझ नहीं पाता है। हाँ ये बात ज़रूर है कि आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोग टीचिंग प्रोफेशन में सिर्फ पैसे को देख कर आ रहे हैं और पैशनेटली टीचर हो ना हो बट सिर्फ पैसा देख के आ रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो इस इतने खूबसूरत रिश्ते के ऊपर एक धब्बा छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप हमेशा मेरे स्टूडेंट रहेंगे और मैं हमेशा आपका टीचर रहूँगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलो नाउ 2 लाख रुपीज़ की जो एसेट थी ये आपने कब खरीदी थी बेटा जी? ये आपने खरीदी थी 1 जुलाई को। तो इस पर आप 2 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। इट बिकम्स 10,000।
तो WDV कितनी होगी 1,90,000। एक बार मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेक करने दो बेटा जी, नहीं तो पता चला गलत कर दिया। हाँ 10% है। तो अब 2018 का टोटल डेप्रिसिएशन देखो दोस्त यहाँ से कितना है, 2018 का टोटल डेप्रिसिएशन है 60 और 10 70,000 है ना, बहुत बढ़िया। तो 8 लाख रुपीस टोटल है, 70,000 गया तो 7,30,000 WDV बचेगी यहाँ पर, और ये अगले साल की ओपनिंग WDV होगी 7,30,000। चेक कीजिए, मेरा वो 3 ना 8 लग रहा था। थैंक यू सो मच आदि, थैंक यू सो मच। कल सारे टीचर्स आ रहे हैं दिल्ली में, ऑल द टीचर्स विल बी इन न्यू दिल्ली टुमारो, एंड कल से लेकर ऑलमोस्ट 7 तारीख तक हम लोग यहीं पे सब जने साथ में ही हैं। चलो अब हम आते हैं 2019 में। 2019 में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 जुलाई 2019 को। आप M1 बेच रहे हैं, मतलब इट वाज ऑक्शन, स्क्रैप कर रहे हैं 38,600 के लिए। मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी हम एसेट को बेचते हैं, पटवाजी आज नहीं है क्लास में, नहीं तो पटवाजी भी देखते थे, है ना, ओके। जब भी हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, रवि मेरे भाई देख मैंने कल कहा था कि मैं कंपेंसेटरी क्लास ले रहा हूं क्योंकि थर्सडे को जब मैं ट्रैवल कर रहा था क्लास नहीं हो पाई, इसीलिए मैं देख रहा हूं। कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लेना। तो हम लोग यहां पर 3 एंट्रीज पास करते हैं जब भी आप एसेट को बेचते हैं। फर्स्ट एंट्री इज अकाउंटिंग ऑफ सेल प्रोसीड्स, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है चेक कीजिएगा, 38,600। 38,600 बाय कैश और बैंक अकाउंट। तो आपने एसेट को बेचा है, बेच के जो पैसा मिला है उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास की है। अब दूसरी एंट्री मैंने क्या सिखाई है, 3 एंट्रीज होती है बेटा जी। दूसरी एंट्री होती है टू प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल। 1 जुलाई को आपने बेचा है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, रेफरेंस वर्किंग नोट नंबर 1। अब यहां पर डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से कैलकुलेट होगा, लाइक ठोको। अरे यार कितने लोग देख रहे हैं, लिटरली बता रहा हूं, आधे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। यहां पर डेप्रिसिएशन 10% WDV मेथड से चार्ज होगा। हम आते हैं यहां पर और लिखते हैं माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2019। सबसे पहले M1 का निकालेंगे क्योंकि इसको बेच रहे हैं। व्हाट इज द WDV? 5,40,000 इंटू 10%। वैसे साल भर का डेप्रिसिएशन होता है 54,000। कितना है 54,000, लेकिन आपने इस एसेट को बेचा है 1 जुलाई। प्लीज डोंट फॉरगेट फाइनेंशियल ईयर है जनवरी से, मतलब 6 महीने बाद। तो आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपका डेप्रिसिएशन होता है 27,000 रुपीज। चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू या WDV जिस दिन आपने एसेट को बेचा है, तो वो है 5,13,000, 5,13,000। ये क्लियर हुआ? द WDV at the beginning of the year it is 5,40,000. Depreciation on WDV at the rate of 10% for 6 months comes to 27,000. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और ये डेप्रीसिएशन अकाउंट करता हूँ 27,000। अब मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है। सर्टनली लॉस है भैया, 5,13,000 रुपये WDV है और आपने 38,600 में बेचा है। ओके सेल प्रोसीड्स 38,600, देयरफॉर लॉस 4,74,400। चेक कीजिएगा हाउ मच विल बी द लॉस, 4,74,400। फैक्ट वर्ल्ड ने आंसर निकाला है 1,27,000। कैसे आया बेटा जी, 1,27,000 कैसे आया? नहीं ना बेटा, 540 की एसेट है, 27,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, WDV है 5,13,000। कैलकुलेटर पे लो बेटा जी, 5,13,000 माइनस the amount that you have realized is 38,600, so that becomes 4,74,400। ये लॉस है, इसकी जनरल एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट में
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1 474,400 चेक कीजिएगा, 4,74,400 चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब एक गई और दूसरी आई, क्या एसेट रहे। सो उसी दिन आपने एक तीसरी एसेट खरीदी, जुलाई 1 टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने की है वो? 4 लाख रुपीस की। चेक कीजिएगा। ओहो, थैंक यू सो मच। सो अब हम लोग आएंगे सीधा दिसंबर 31 पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1। 1 जुलाई को 4 लाख रुपए की आपने एसेट खरीदी है तो 4 लाख रुपए की आपने एसेट खरीदी है। अब हमारे पास 2 एसेट्स हैं जिसपे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एक है M2 हमने पिछले साल खरीदी है, इस पूरे साल यूज किया है, तो पूरे साल का 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 19,000, चेक करिएगा। और M3 जो कि है 4 लाख रुपीस की, जिस पे 10% पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन होता है 40,000 रुपए। लेकिन क्योंकि ये एसेट 1 जुलाई को खरीदी है और फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो हम इसे डेप्रिसिएट करेंगे फॉर 6 मंथ्स, दैट मीन्स 20,000 रुपीज। हाउ मच डेप्रिसिएशन वी विल चार्ज? 20,000। क्या लिखा है सर? व्हाट इज द नीड ऑफ 2 टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड? अरे लल्ला, गलत फहमी में जी रहा है, 2 ही टाइप की मेथड नहीं है। लेक्चर नंबर 1 में जाकर देखो, टेबल ऑफ कंटेंट, बहुत सारी मेथड्स है, सिर्फ 2 ही टाइप की नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। लेक्चर नंबर 1 जाकर देखो बेटा, सुबोजीत दादा, आई थिंक आप नहीं थे फर्स्ट लेक्चर में, गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1। आई मेड अ टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें मैंने लिस्ट बनवाई है मेथड्स की, है ना। हाँ, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है बेटा जी? 39,000। और अब मैं इस अकाउंट को करता हूं क्लोज। 730 और 4 ये हो गया 11,30,000। और इसमें से माइनस करते हैं 38,600, 27,000, 4,74,400, 39,000, तो WDV मिलेगी 5,51,000। December 31 by balance carried down. Check all of you. ओहो पटवा जी, प्रणाम, कैसे हैं पटवा जी? बहुत मिस कर रहा था यार मैं आपको, नाम नहीं दिखा आपका, आपने विश भी नहीं किया मुझे जब से क्लास चालू हुआ है। चलो कोई बात नहीं, चेक कीजिए सबको समझ में आया क्या, सबको क्लियर हुआ क्या, है ना। इजी है, SLM भी आसान है, WDV भी आसान है, चैप्टर आसान है, जस्ट थोड़ा सा लेंदी है, मतलब आज लेक्चर नंबर 5 है, मैं आपको अभी ये बता सकता हूँ कम से कम 4-5 लेक्चर्स और चलेगा अभी ये टॉपिक, हाफ शायद खत्म हुआ है, हाफ, है ना। चलो अब आज के होमवर्क की बारी आ गई है। आज का होमवर्क है आपका ये, दिस इज योर होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 5। मैं जानबूझ के आपको ICM मॉड्यूल के क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि उसके आंसर्स आपके पास अवेलेबल है, मॉड्यूल तो सबके पास अवेलेबल है ना, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाए हैं वो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। मतलब आप लोग ये देख सकते हो कि यार मैंने जो अपनी बुक बनाई है ना, वो किस तरीके से बनाई है, किन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई है कि आपको एक प्रॉपर कंप्लीट प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। आई मीन लुक एट द ट्रांजैक्शंस, you look at the questions, look at the terms which I've used in my question, they are so different from the other questions। तो बस इच्छा बस इतनी है कि आप लोग अच्छे से करें, that's all, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ पर आज का लेक्चर हम लोग वाइंड अप करते हैं और
बस वापस मिलेंगे जल्दी। YouTube पे तो लाइव रहेंगे, लेकिन अब सफलता बैच में 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, क्योंकि CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ रहा है। उन बच्चों को अभी मेरी जरूरत है। 45 डेज का चैलेंज जो है वो कल अनाउंस हो चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ मार्च। बहुत ही जल्दी उसके गूगल फॉर्म रोल आउट करेंगे। पहले 2000 बच्चों को, हाँ जी सही सुना आपने, पहले 2000 बच्चों को आप लोगों को दिया जाएगा प्लानर, हार्ड कॉपीज ऑफ द प्लानर फ्री ऑफ कॉस्ट एट योर डोर स्टेप। सो जल्दी से जल्दी गूगल फॉर्म भरना ना भूले। अभी गूगल फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करूंगा। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।